हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। इंदौर परदेशीपुरा थाने के 2 जवानों पर मास्क न लगाने वाले ऑटो चालक कृष्णकांत कुंजीर से मारपीट का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। कृष्णकांत का आरोप, पुलिस जवानों ने मास्क नाक के नीचे होने पर भी थाने ले जाने के लिए जिद की। माफी मांगने के बाद जब थाने ले जाने से मना करने पर जमीन पर घसीट कर मारा। बंसी प्रेस की चौल के पास फिरोज गांधी नगर में सुबह 11:30 बजे का था मामला। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को किया अटैच। भोपाल एएसपी दिनेश कौशल ने बताया, खजूरी थाना अंतर्गत आकाश गार्डन के पीछे मुक्ष होटल लॉन्च पर हुई कार्रवाई। रात्रि में 10 बजे के बाद लॉकडाउन के दौरान चल रही थी लॉन्च में पार्टी। कार्रवाई मुक्ष हुक्का लॉन्च के मालिक के खिलाफ धारा 188 आईपीसी आदि के तहत कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया। रात्रि को बंद के दौरान बिना अनुमति चल रही थी पार्टी। मुक्ष हुक्का लॉन्च का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एएसपी भोपाल दिनेश कौशल ने बड़ी कार्रवाई की। इस तरह का उल्लंघन करने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सूचना मिली कि मोक्ष जो होटल है उसमें 50 लोग अंदर हैं और पार्टी वगैरह चल रही है, जबकि कर्फ्यू लगा हुआ था। रात को 9 बजे के बाद की घटना है। सूचना मिलने पर मेरे द्वारा तत्काल पार्टी वहाँ भेजी गई, तो वहाँ कई लोग एकत्र पाए गए और वहाँ पार्टी चल रही थी, बता रहे हैं वो एंगेजमेंट वाली थी, जिसमें चूँकि परमिशन भी नहीं थी और ये इन लोग के द्वारा जो मोक्ष लॉन्च वाला था तो उसके मालिक के खिलाफ कर्फ्यू के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज की गई है और अभी उसमें विवेचना जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई। तो इससे पहले भी सर जो पिछला लॉकडाउन लगा था उससे इसमें भी पार्टी एक बार पकड़ी जा चुकी, एक बार फिर उसको पनिशमेंट मिल चुका है, इसके बावजूद भी फिर इसने ये कार्रवाई। उसके सारे रिकॉर्ड लेके और उसका हम लोग अभी पत्र भी लिख रहे हैं कि उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जाए, जिससे वो आगे कोई कार्यक्रम भी ना कर सके और उसके खिलाफ और कड़ी सख्त वैधानिक कार्रवाई हो सके। बहराइच के बैरोज ब्लू बिल्स स्कूल की तानाशाही आई सामने। स्कूल मैनेजमेंट ने 2020-21 में लॉकडाउन होने के बावजूद स्टूडेंट से पूरे वर्ष की फीस लेने के बाद जो रिजल्ट कार्ड स्टूडेंट को दिया वह अभिभावकों के हित में नहीं है। इस वर्ष 2021-22 में कॉलेज प्रशासन द्वारा एकाएक 20 से 25% तक फीस में वृद्धि कर अभिभावकों को चोट पहुंचाई जा रही है। कहना है अभिभावकों का कि ये फीस वृद्धि किस शासन आदेश के अंतर्गत बढ़ाई गई है। सभी अभिभावकों को बताया जाए। इस बात को लेकर
अभिभावक सिटी मजिस्ट्रेट के पास गए और स्कूल की मनमानी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की और कहा जब तक जांच नहीं होती तब तक फीस वृद्धि पर अंतरिम रोक लगाई जाए। आज आप लोग सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्र हैं, क्या मामला है? यहाँ पे हमारे स्कूल में फ़ीस के मैटर को लेके मामला लेकर आए हैं, हम अपनी परेशानी लेकर आए हैं। और हमने लॉकडाउन में भी बहुत कोशिश की थी। लॉकडाउन के समय में हमने प्रिंसिपल मैम से जाके बात करी थी, यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, एप्लीकेशन भी दिया था हम लोगों ने कि फ़ीस माफ़ी की जाए, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारा नुकसान सभी को हुआ था और सभी की, किसी की जॉब चली गई, किसी का कुछ हुआ। मेरे हस्बैंड को बिज़नेस चेंज करना पड़ा, तो जिसके तहत हम लोग ने कहा था कि हमारी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से हम लोगों की सुनवाई नहीं की और उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट से ऑर्डर है, हम कोई भी फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते हैं, आपको पूरी फुल पे करना पड़ेगा और देनी पड़ेगी। और इसके बाद भी न्यू सेशन में उन्होंने 25 से 30% फीस इम्प्रूव कर दी है, इंक्रीज़ कर दी है। अब बताइए पेरेंट्स कहाँ से कैसे मैनेज करेंगे। प्लस बुक का मैटर, बुक में भी उनका सिर्फ अपना ही कमीशन चलता है, जो बुक बोलेंगे वही बुक चाहिए, वही स्टॉल से लेनी पड़ेगी। स्कूल की ड्रेस है बच्चों की, इतनी बेकार ड्रेस है कि बच्चे जो गर्मी में बैठे तो मतलब पता नहीं उनका क्या हो। टेरिकॉट के शर्ट्स हैं, टेरिकॉट के शर्ट्स। मैंने पर्सनली प्रिंसिपल से जाके, मैनेजर से जाके बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन वही ड्रेस है उनका। कपड़े में कोई रियायत नहीं है कि मतलब कोई अच्छा बच्चे को रिस्पॉन्स, इतनी फ़ीस ले रहे हैं लेकिन कोई वो नहीं है कि बच्चे को हम अच्छा। स्कूल में फैंस हैं, चलते ही नहीं हैं। शिकायत करो तो बस अच्छा आज करा दे रहे हैं, कल करा देते हैं, यही मैनेज होता है। अभी आप मैम एक फैन पे बोल दीजिए, एक फैन पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब से आप मिली हैं जी, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बस संतोषजनक जवाब दिया है, बस कि हम आगे कार्रवाई करते हैं, देखते हैं। लेकिन ये कार्रवाई हम लॉकडाउन में भी कर चुके हैं, लेकिन हमको कोई भी इसका रिस्पांस नहीं मिला है कि अभिभावकों को कोई इससे मिला। किस स्कूल का मामला है? ये बैरोज ब्लू बेल्स। मेरी बच्ची बैरोज ब्लू बेल्स स्कूल में पढ़ती है और अचानक स्कूल में 25 से 30% फीस वृद्धि कर दी गई। हम लोगों ने कहा कि मैम इतना क्यों बढ़ा दिया, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर पैसा नहीं दे पाए फीस दे सकते तो आप अपने बच्चों का नाम कटा लीजिए। इसके अलावा मैं सर आपको बताऊँ कि ये उनकी जो बुक्स वगैरह है एक ही बुक स्टॉल पे मिलती है, वो भी साइमन ब्रदर्स पे और अग्रवाल। वहाँ पे आप बुक्स लेने जाओगे तो आपको 1 रुपये का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इनसे कहो कि आप ना कल आप घर दो तो लो, अदरवाइज आप यहाँ से चले जाओ। मैं चाहता हूँ, मैं आया और सिटी साहब का एप्लीकेशन हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर के दिया है। मैं चाहूँगा कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके हम लोगों की फीस, बच्चों की फीस कम करवाई जाए और बुक मैं चाहूँगा कि और सभी दुकानों पर उपलब्ध होगी जहाँ पर हम लोगों को डिस्काउंट में रेट मिल सके। बीते दिन शाहगढ़ के जंगल में करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में आग लगी हुई, जिस पर वन मंडल के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का ध्यान नहीं गया और न ही आग बुझाने का कोई प्रयास किया गया, जिससे सागौन जैसे बहुमूल्य पेड़ भी जलकर नष्ट हो गए, जिसके कारण सरकार का लाखों का नुकसान हो गया। आग के कारण लाखों रुपए का तेंदुपत्ता जो कि अभी कच्चा था और कुछ दिन में पककर तैयार होता, मगर आग से खराब हो गया। सरकार को भी नुकसान, मजदूर को भी नुकसान, आखिर लापरवाही किसकी? ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं,
जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।